नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि टारगेट करके कांग्रेस काटे जा रहे जो वोट हैं वो लोकतंत्र की हत्या करने को साफ देखने को मिल रहा है। उन्होंने कर्नाटक का हवाला देते हुए कहा कि कर्नाटक में अलंद एक निर्वाचन क्षेत्र है। किसी ने 6018 वोट को हटाने की कोशिश की है और हमें नहीं पता कि 2023 के चुनाव में अलंद में कुल कितने वोट हटाए गए हैं। यह संख्या 6018 से कहीं ज्यादा है। To delete these people. These are not from Karnataka. These numbers are from different states. You can see here. So the question is, whose numbers are these? How were they operated? Where were they operated from? Who generated the OTPs to disturb the process? Now, these are questions that arise out of this. Here's example 2, Suryakant. This gentleman apparently deleted 12 voters in 14 minutes. He filled 12 deletion forms in 14 minutes. I'd like you to meet him. He's here. That's one of the people. That's one. Namaskar bhi aiye. Babita Chaudhary is one of the votes that he is supposed to have deleted. Aiye bhaiya. He is supposed to have deleted. This is the gentleman. ये इनका वोट डिलीट किया जा रहा था, ये कर रहे थे। मेरे नाम पे 12 लोगों का नाम डिलीट किया गया है, हालांकि मुझे मालूम नहीं। मैं कभी किसी को मैसेज भेजा भी नहीं, मैं बुलाया भी नहीं। ये बबीता आके पूछने से पता चला कि मैंने मेरे फ़ोन से ऐसा मैसेज दिया, लेकिन असल में मैंने किसी को भी मैसेज नहीं किया। देश भर में जहां 9 दिन का नवरात्रि उत्सव पारंपरिक रूप से मनाया जाता है, तो वहीं झारखंड के लातेहार में स्थित प्राचीन शक्तिपीठ मां उग्रतारा मंदिर में यह उत्सव 16 दिनों तक चलता है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। मान्यता है कि यह मंदिर हजारों साल पुराना है। इस उत्सव के दौरान यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचते हैं। देश भर में पारंपरिक तौर पर जहां 9 दिन का नवरात्रि उत्सव मनाया जाता है, वहीं झारखंड के लातेहार जिले में स्थित प्राचीन शक्तिपीठ मां उग्रतारा नगर मंदिर में ये उत्सव 16 दिन तक चलता है, जिसकी तैयारियां जारी हैं। मान्यता है कि ये मंदिर हजारों साल पुराना है। इस उत्सव के दौरान यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। दशहरा 16 दिवसीय जो है ये परंपरा चली आ रही है। कहीं कहीं भारत में एक दो जगह और भी होता है, जैसे इधर है आपका दरभंगा जिला में कोई मंदिर है तारा का, वहाँ पर 16 दिवसीय होती है और यहाँ भी होती है। कहा जाता है कि भगवती जब दानवों से लड़ाई कर रहे थे तो उस समय निकले हैं आपका नवमी के बाद। प्रशासन ने नवरात्रि के दौरान भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं को लेकर विशेष इंतजाम किए हैं। इस संबंध में हम लोगों ने मंदिर कमेटी के लोगों के साथ बैठक की है और जो अष्टमी, नवमी, दशमी को यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, उस संबंध में हम लोगों ने सभी सुरक्षा व्यवस्था के सभी पहलुओं पे हम लोगों ने चर्चा की है और आवश्यकता के अनुसार हम लोग यहाँ सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाएंगे। देश भर में 22 सितंबर से नवरात्रि उत्सव शुरू होगा। देश भर में पारंपरिक तौर पर जहां बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर उनका बीजेपी के करीब वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए अरुण सिंह ने कहा कि पीएम मोदी गरीब के मसीहा हैं। उन्होंने त्योहार में पहले जीएसटी कटौती के रूप में लोगों को तोहफा दिया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पे
बहुत प्रकार के सेवा के कार्यक्रम मना रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आज गरीबों के मसीहा है। भारत का मान सम्मान उन्होंने बढ़ाया है। सभी लोगों की सेवा करके प्रभु से प्रार्थना करते हो दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे। और अभी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा और गिफ्ट दिया है। जीएसटी में भारी कटौती की है। लगभग 99% सामान जो है सस्ता मिलेगा 22 तारीख से। तो सामान तो सस्ता मिलना शुरू हो गया है। लोगों को कल्पना से परे बहुत बड़ी छूट, दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा सबका तोहफा प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को, झारखंड के लोगों को दिया। आगामी दशहरा पूजा को लेकर लोहरदगा सदर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता लोहरदगा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्रद्धा केरकेटा और साथ ही साथ लोहरदगा सदर अंचल अधिकारी रामनारायण खलखो ने की है। ऐसे में बैठक के दौरान सभी पूजा समिति प्रतिनिधियों और षष्ठी ने नवमी तक पूजा कार्यक्रमों की जानकारी दी है। बताया गया कि 2 अक्टूबर को दशमी के दिन बक्सी दीपा मेले मैदान में भव्य रावण दहन कार्यक्रम होगा और 3 अक्टूबर को प्रतिमा विसर्जन किया जाएगा। बैठक में बिजली व्यवस्था, साफ सफाई और सड़कों के गड्ढे भरना, नालियों की सफाई करना, वाहनों के आगमन और सुरक्षा से जुड़े कई विषयों पर चर्चा हुई है। इसके बाद लोहरदगा केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के द्वारा 22 सितंबर 2025 को नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना के अवसर पर पावरगंज देवी मंडप में भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो कि गुजरी बाजार स्थित ठाकुर बाड़ी मंदिर में पहुंचकर संपन्न होगी। अभी जैसे कि हम लोग यहाँ थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें जिला की तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है, कैसे बनाना है, पंडाल के सुरक्षा की दृष्टि से कैसे रहेगा, लोगों को सुविधा कैसे रहेगा, उसके लिए हम लोगों ने सब चीज शांति समिति में ही सभी लोगों पंडाल से आए हुए लोगों को भी समझाया गया और साथ साथ में शांति समिति से आए सदस्यों को भी बताया गया कैसे बनाना है। प्रशासन की ओर से हर एक पंडाल में सभी जगह हमारे मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स रहेंगे सुरक्षा की दृष्टि से। और हमारे यहाँ जितने भी है, जैसे बात हुई, जैसे हमारे एसडीपीओ मैडम से वो बताएगी कि हर एक गश्ती में सभी जगह उनका गश्ती दल रहेंगे और भी बहुत सारे काम जो है पुलिस की तरफ से किए जाएंगे, जो उनके द्वारा बताया गया कि हर एक गली में उनका रहेंगे। साथ साथ में जो आउटर जो क्षेत्र है, जो गाँव से आते हैं, उस तरफ भी उनमें फोकस रहेगा। प्रशासन सभी तरह से तैयारी कर रहे हैं। आज शांति समिति की बैठक भी हुई है। जोन लेवल पे, पंचायत लेवल पे भी सब शांति समिति की बैठक हो चुकी है। कल जिला स्तरीय भी शांति समिति की बैठक टाउन हॉल में आयोजित किया गया है। सभी से रिक्वेस्ट है कि अफवाहों पे ध्यान ना दें और पर त्योहार शांतिपूर्ण मनाएं और अच्छे से अरेंजमेंट करें और सभी को बेस्ट विशेस और गुड विशेस। प्रशासन अपनी तरफ से मुस्तैद है सिक्योरिटी को लेकर। साथ साथ हम लोग ये भी अरेंजमेंट किए हुए हैं कि जितने भी पंडाल हैं उसमें वॉलंटियर्स। धनबाद में सीएचसी निरसन में संसाधनों की कमी के कारण बुधवार को एक महिला के प्रसव के बाद जान चली गई। इसकी सूचना परिजनों को मिलते ही वो सीएचसी परिषद में पहुंचे और ऐसे में यहां पर उन्होंने आपत्ति जताई। हंगामा बढ़ता देख सीएचसी प्रभारी संजय कुमार पासवान ने परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। मृतक को एम्बुलेंस से उसके घर बता दें कि चिपापुर भिजवाया गया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि सरकार द्वारा प्रसव के बाद मिलने वाली सहायता मृत्यु प्रमाण पत्र को जल्द से जल्द दिलवा दिया जाएगा और नवजात को 1 साल तक मुफ्त इलाज करवाएंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए एग्यारकुंड उत्तर पंचायत के मुखिया काकुली मुखर्जी ने बताया है कि जिस महिला की मौत हुई है उनकी पंचायत की ये बेटी है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि संसाधनों की कमी के कारण मरीज की मौत हुई है। सुबह मेरे को सूचना मिला कि मेरे जामवानी बस्ती सपन बावरी जो है, उनके बेटी रीमा बावरी, उनका पति का नाम है रमेश बावरी, उनका शादी हुआ था चापापुर में, डिलीवरी था। कल रात को लाके यहाँ मेरा स्वास्थ्य या भर्ती किए थे हमारा ये पांड्रा हॉस्पिटल में। और डिलीवरी होने के बाद माँ बच्चा दोनों ही सही था
अचानक आज सुबह डेथ कर गए, जिसको लेके परिजन ने बहुत ही माने दुखद घटना है कि इतना बड़ा कांड कैसे हो गया है। इसीलिए हम लोग आए हैं यहाँ हॉस्पिटल, और हम लोग ग्राउंड लेवल पे जो देखे हैं, ये हॉस्पिटल तो चालू हो गया है, लेकिन यहाँ पर जो सिस्टम होना चाहिए वो सही नहीं है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड का कोयला देश दुनिया को रोशन कर रहा है, लेकिन इन दिनों रामगढ़ और हजारीबाग के कुछ क्षेत्रों में कोयला माफियाओं का वर्चस्व देखने को मिल रहा है। इन क्षेत्रों में माफिया बेखौफ होकर काले हीरे की तस्करी करने हुए जुटे हुए हैं। खासकर रामगढ़ में अवैध कोयला उत्खनन चरम पर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि खाकी और खादी की मिलीभगत से एक माफिया सरकनार, जिसकी कौशिक साहब या फिर राजा साहब के नाम से जाना जाता है, अब उसने इस क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है। उसकी अनुमति के बिना कोई भी कोयले की एक टोकरी तक बाहर नहीं ले जा सकता। खासकर यहाँ पर सेंट्रल कोयला फील्ड लिमिटेड के खनन क्षेत्रों में उनका दबदबा है। रात के अंधेरे में पेलोडर वाहनों में कोयला निकाला जा रहा है। हालांकि सीसीएल प्रबंधन की ओर से कुछ जगहों पर छापेमारी की खबरें आती हैं, लेकिन कोयला माफियाओं में किसी का भी डर नहीं है। कोरबा में कांग्रेस की ओर से विशाल आक्रोश मशाल रैली, हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है, और जिसमें लाखों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब ये वोट चोरी की मशाल छत्तीसगढ़ के चारों ओर फैल चुकी है। छत्तीसगढ़ का हर कांग्रेसी वोट चोरी को साबित करने के लिए आगे बढ़कर तैयार है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राहुल सिंह हमारे संवाददाता सीधे फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, वोट चोरी का मुद्दा बहुत ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस ने मशाल रैली भी निकाली, आखिरकार इससे क्या कुछ संदेश देने चाह रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो वोट चोरी का मामला है, ये पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं, ये पूरे देश में पूरा फैल चुका है। छत्तीसगढ़ में रायपुर हो चाहे बिलासपुर हो, हर दिन रैलियां निकाली जा रही है, हस्ताक्षर अभियान निकाला जा रहा है। इससे ये पूरी तरह से साबित, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से साबित करना चाह रही है कि किस तरह से बीजेपी पार्टी जो है वोट चोरी करके सत्ता में आई है, और लोग उससे परेशान हो रहे हैं। चाहे वो लोगों के हित की बात हो, चाहे अपराध हो, छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से हर कुछ भ्रष्ट हो चुका है। राहुल, आखिरकार जन समर्थन भी क्या कांग्रेस को इस वक्त मिलता हुआ नजर आ रहा है? जी, पहले की तुलना में अगर देखा जाए तो कांग्रेस को भी इसका जन समर्थन देखने को मिल रहा है। लोग अपने घर से निकल रहे हैं, मशाल रैली में एकत्र हो रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान में हो रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को इससे नुकसान देखने को मिल सकता है आगे। कांग्रेस का इस अभियान के जरिए क्या कुछ टारगेट रहने वाला है? कांग्रेस का इस अभियान से ये टारगेट लेने वाला है कि कांग्रेस मात्र ये दिखाना चाह रही है कि जो वोटिंग हुई थी और आज जो छत्तीसगढ़ में बीजेपी जो सत्ता में बैठी हुई है, वो सत्ता में जो बैठी है वो वोट के चोरी के माध्यम से बैठी है, ना कि अपने कार्यों के चक्कर में बैठी हुई है। ठीक है राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गिरिडीह जिले के पर्यटन स्थल उसरी वाटरफॉल में तेज बहाव से अचानक 4 युवक फंस गए हैं। चारों युवक यहां घूमने के लिए आए हुए थे और इसी दौरान सेल्फी लेने के चक्कर में चारों युवक पानी के बीच चले गए और अचानक से पानी बढ़ गया और इस घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। आसपास के ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे इन चारों युवकों को बचाने की कोशिश की, रेस्क्यू शुरू किया गया। इसी बीच बता दें कि मुफस्सिल थाना पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और बचाव कार्य में जुट गई। कड़ी मुशक्कत के बाद चारों युवकों को पानी के तेज बहाव के बीच बाहर निकाला गया। दुर्गा पूजा को महज अब कुछ ही दिन शेष हैं और ऐसे में रांची में हर तरफ हर्षोल्लास का माहौल है। पूजा समितियां अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी हुई हैं और बजरंग बली की विशाल प्रतिमा भी बनाई जा रही है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस देवी उच्चारण के साथ ही अब महज कुछ ही दिनों के बाद दुर्गा उत्सव की तैयारी जोरों शोरों से है। शहर में तमाम जगहों पर आप देखिएगा तो हर्षोल्लास का माहौल है। चारों तरफ हर तरफ सिर्फ माता का आगमन का तैयारी है। हमारे पीछे आप देखेंगे कि यहाँ पर बजरंग बली का प्रतिमा यहाँ पर बनाई जा रही है। ये प्रतिमा 26 फीट की है और इस 26 फीट की प्रतिमा शहीद चौक मतलब रांची के जिला स्कूल के शहीद चौक में खड़ी की जाएगी, जहाँ पर श्रद्धालु भक्त
यहाँ पर डायरेक्ट रामलला समिति में एंट्री करेंगे। हम आपको बता दें कि हम आज जिस प्रांगण में मौजूद है वो रामलला समिति है, जो वही रामलला समिति जो पिछली बार राममय पूरे झारखंड में, पूरे भारत में राममय माहौल कर दिया था। और वही राममय रामलला समिति इस बार वहाँ पर जगह चेंज होने के बाद रांची के प्रमुख मैन रोड जिला स्कूल में अपनी और यहाँ पर पंडाल का निर्माण कर रही है। और इस बार आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि इस बार जो पंडाल है वो बेहद ही आकर्षक कर रहा है लोगों को। इस बार भूज मंदिर यानी गुजरात का भूज मंदिर जो है विष्णु जी का मंदिर, वो इस बार प्रारूप का निर्माण किया जा रहा है। और बेहद ही आकर्षक तौर पे आप पंडाल देख सकते हैं, कितनी साजो सज्जा की जा रही है। हमारे पीछे भगवान हनुमान जी की प्रतिमा को सजाया जाएगा, जिला स्कूल के शहीद चौक में सजाया जाएगा। और तमाम इस विशाल पंडाल का जो प्रारूप है, यानी इनका थीम है, जो अशोक चौधरी ने भी इस थीम को रखा कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो आम तबके के लोग हैं, वो हमेशा उनका पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो गुजरात जाए, अयोध्या जाए। इसीलिए यहाँ पर मैन रोड जिला स्कूल में भूज का मंदिर निर्माण किया जा रहा है, ताकि आम लोग, गरीब लोग जो भूज मंदिर नहीं जा पाते हैं, वो इस बार विष्णुमय का माहौल यहाँ पर देखने को मिलेगा। हम हमेशा आपको हर दिन, आपसे महज हर दिन आपको नई नई पंडाल का भ्रमण कराएंगे, नई नई सेगमेंट का आपको दिखाएंगे। हर जगह पर जहाँ जहाँ पूजा पंडालें बनाए जा रहे हैं, भव्य तरीके से बनाए जा रहे हैं। तो इस बार यहाँ पर रांची जिला स्कूल में इस बार भूज मंदिर का है, जहाँ पर भगवान विष्णु जी का पूरी तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा माहौल। आपने देखा कि जिला स्कूल जो रामलला दुर्गा पूजा समिति है, किस तरह से पिछली बार की तरह इस बार भी विशाल रूप अपनी और यहाँ पर लोगों को खींचने में लगी है। किस तरह से आकर्षक आपने चीज़ों को देखा, जिस तरह से बजरंगबली की प्रतिमा हो, चाहे पंडाल का रूपरेखा हो, हर तरफ आकर्षक देखने को मिल रहा है। तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ रामलला समिति के अध्यक्ष अशोक चौधरी जी है। सर, रामलला अपने आप में एक बहुत ही आम लोगों के दिलों में छाया हुआ है। ये जो समिति है पिछली बार गठित हुई और बहुत कम समय में लोगों के दिलों में। देखिए, सब राम की महिमा है। हमने पिछले साल पुरानी विधानसभा में राम मंदिर का प्रारूप दिखाया था, दर्शन कराए, जहाँ 25 लाख दर्शनार्थी लोगों ने दर्शन किए। झारखंड, बिहार, उड़ीसा, मतलब पूरा इंडिया से लोग आए, दर्शन किए। हमने ओरिजिनल अयोध्या स्थित राम मंदिर का प्रारूप खड़ा कर दिया था। वो प्रारूप आज भी चल रहा है। वो प्रयागराज में लगा, हमने कुंभ में भी देखा, विशाखापट्टनम में लगा, अभी तिरुपति में लगा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि वो क्या चीज़ था, वो एक इतिहास था। इस बार भी हम स्वामी नारायण मंदिर भूज का लाए हैं। ये विष्णु भगवान का मंदिर है। पिछली बार आप राममय थे, इस बार आप विष्णुमय रहेंगे। और बहुत सी ऐसी चीज़ है जो आपको 2-3 दिन में नज़र आने लगेगी। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। सारे पत्ते हम लोग एक साथ नहीं खोलते हैं। सर, जिस तरह से आम जनता का जो रुझान देखने को मिला, आपने उम्मीद किया था इस तरह का? देखिए, मैं जब राम मंदिर बनाया था, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि किस जंगल में जाके ध्रुवा कोई पूजा देखने जाता है। तो शहर से पूरा साइड है। हाँ, मैं अलग से बनाया। सहयोगी संतोष के साथ HNN के लिए मैं विकी।